अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर क्या है? सबसे पहले मैटर केमिस्ट्री में हमारे पास मैटर की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज़ है जो कि बनी है हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी चीज़ है इस यूनिवर्स में वो एटम से मिलके बनी हुई है। ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनको हम कहते हैं एटम। हमारे पास एटम से मिलके जो भी चीज़ बनती है वो हमारे पास कहलाती है मैटर, उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैट्रिक के आगे दो कंडीशन है कि मैट्रिक का कोई ना कोई मैस होता है और ये जगह को ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है। अब इस बुक का कोई ना कोई वेट है और इसके साथ साथ ये यहाँ पर जगह भी, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। तो हमारे पास एग्जांपल आ गई मैटर की। आगे हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और स्टेट भी है जो कि अब डिस्कवर हुई है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं। जिस तरह सॉलिड के अंदर इनके दरमियान इंटरस्पेसिस बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इसी तरह लिक्विड के अंदर एटम्स के दरमियान स्पेसिस थोड़ी ज़्यादा होती हैं और गैसेस के दरमियान एटम्स आपस से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सिलेंडर लें और उसके अंदर हम गैस फिल करें, गैस के पार्टिकल्स, और ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई करें, P1 अप्लाई करें, यहाँ पर एक चैम्बर के ज़रिए हम प्रेशर अप्लाई करें तो एक हद से ज़्यादा ये नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद ये गैस के पार्टिकल्स अपवर्ड फोर्स लगाना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके दरमियान आपस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। चौथी स्टेट जो हमारे पास है वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारे पास लाइट की स्टेट है, यानी सॉलिड में एक चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है। इसी तरह लिक्विड में कोई भी चीज़, पानी हमारे पास लिक्विड है। गैस हमारे पास कोई भी गैस है। फॉर एग्जांपल बैलून के अंदर जो हीलियम गैस भरती है उसकी एग्जांपल है। उसके अंदर भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं। इसी तरह चौथी एग्जांपल में हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा की एग्जांपल हमारे पास लाइट। लाइट किससे मिलके बनती है? फोटॉन से। और फोटॉन्स क्या होता है, किसी भी गैस को आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइजेशन के नतीजे में बनते हैं फोटॉन्स। इन फोटॉन्स से लाइट हमारे पास बनती है। तो लाइट भी हमारे पास एक मैटर की ही स्टेट है। उसके बाद हमारे बात करते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? प्योर मैटर पीस इज़ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैटर है, इसका हमने प्योर फॉर्म में सब पीस हमने ले लिया है, वो हमारे पास कहलाएगा सब्सटेंस, यानी उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ वाटर, H2O, ये एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है। मैं कहीं से भी इसको अगर पानी को बाहर निकालूंगा तो उसकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी, यानी मुझे H2O ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तब भी मुझे H2O मिलेगा। यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ़िक्स कंपोजिशन होगी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी फ़िक्स होंगी। यानी हम वाटर को कहीं से भी ऑक्यूपाई करें हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही मिलेगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? अभी हमने सब्सटेंस की बात की। अगर इसी सब्सटेंस के अंदर हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाता है मिक्सचर। अब वो सब्सटेंस नहीं रहा। एग्जाम्पल हमने ली वाटर की। वाटर के अंदर मैंने NaCl सॉल्ट को ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लिया। अब ये मेरे पास पानी जो है वो सब्सटेंस नहीं रहा बल्कि बन गया मिक्सचर। कौन सा? सॉल्टेड वाटर, एक नमक वाला पानी मेरे पास बन गया। इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, या तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमारे पास सेम कंपोजिशन रहती है, यानी मैं इसमें से सॉल्टेड वाटर को एक्सट्रैक्ट करूँगा तो उसके अंदर मुझे नमक, सॉल्ट वाटर के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमारे पास कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस वाटर के अंदर मैं इतना ज़्यादा सॉल्ट डाल दूँ कि वो डिज़ोल्व ही ना हो प्रॉपर। इतना ज़्यादा सॉल्ट अगर इसमें डल जाए तो अब हमारे पास हेट्रोजीनियस कंपोजिशन आएगी, यानी हमें कहीं से वाटर ज़्यादा मिलेगा और कहीं से सॉल्ट ज़्यादा मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ जो हमने पीछे तीन चीज़ें पढ़ी, मैटर, मिक्सर और सब्सटेंस, इनकी कुछ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाती है कलर, चीज़ का कलर क्या है, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, जिस तरह के सॉल्ट काफ़ी रफ टेक्सचर में होता है। इसी तरह क्रिस्टल, बाज़ मैटर जो हमारे पास क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है। फॉर एग्जांपल डायमंड हमारे पास एक क्रिस्टल है। हार्डनेस, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, एलिमेंट्स इन्वॉल्व, यानी हमारे पास जो मिक्सचर है, मैटर है, सब्सटेंस है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट से मिलके वो बना है। केमिकल स्टेट्स रिएक्शन, किस किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है। उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है, कब जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं जो कि बाय प्रोडक्ट कहलाती हैं। इसी तरह डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जब हम प्रोडक्ट को
डिकम्पोज करेंगे तो हमें उससे कौन कौन से एटम्स या एलिमेंट्स हमें रिसीव होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की एग्जांपल, जिस तरह वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग 100। फ्रीजिंग 0 है, मतलब कि 0 पे जाके वाटर फ्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स आपस में मोशन जो है वो स्टॉप कर देती हैं और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाटर हमारे पास मिल के बना है 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से। H2O या कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब एक चार्ट के ज़रिए में अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें तो हमारे पास मैटर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, या तो मिक्सचर होगा यानी उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी होगी, या तो वो प्योर फॉर्म में होगा। प्योर होगा तो सब्सटेंस, और अगर इम्प्योर होगा तो हमारे पास वो मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर की आगे 2 टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो के अंदर कंपोजिशन सेम रहती है, जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है। सब्सटेंस के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, यानी कोई भी सब्सटेंस किन एलिमेंट से मिलके बना है, जिस तरह वाटर बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से। इसी तरह अगर हम वो H2O और उसके अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस अब क्या बन गया है, हमारे पास कंपाउंड बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।